एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। उतनी बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में प्यारे बच्चों अपन देखने क्या वाले भाई, आपके अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 9वीं विषय हिंदी की जो है क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं, ताकि आपकी जो तैयारी बहुत अच्छे से हो पाए। बच्चों बहुत ध्यान से देखेंगे, पैटर्न समझेंगे और साथ ही साथ किस चैप्टर्स की किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं ये आपको भी समझना होगा। ठीक है, तो याद रखना है अभी आप लोग को लगभग 80% सिलेबस से आपको क्वेश्चंस पूछे जाना है। तो बच्चों देखो यहाँ पर और क्या है, न्यू पैटर्न आ गई है तो आपको पैटर्न भी समझना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है, सही विकल्प, वो भी 10 सही विकल्प रहेगा। पहले 5 सही विकल्प आती थी, जो कि अब आपका 10 सही विकल्प रहेगा। तो ठीक है, जिस जिस चैप्टर से 1 मार्क्स की क्वेश्चन आती है उसी चैप्टर से आप प्रिपेयर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, गोपाल दास नीरज किस रूप में व्याख्यात है या किस रूप में प्रसिद्ध है, ये पूछा जा रहा है। तो जो गोपाल दास नीरज है वो गीतकार के रूप में जो है प्रसिद्ध है। क्लियर है। कोयल का पर्यायवाची शब्द कौन है? ठीक है, कोकिल, कोफिल लिखा हो जो कि कोकिल होगा। ठीक है, तब उसका सही जवाब हो जाएगा। जहां एक से अधिक पद मिलकर क्रिया का कार्य करते वह पदबंध होता है ना। जहां एक से अधिक पद मिल रहा है तो वहां पर जो क्रिया का कार्य करेगा वह पदबंध क्या होगा। तो देखो यहाँ पर हमारी ऑप्शंस क्या क्या है प्यारे बच्चों, कि क्रिया पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध, विशेषण पदबंध, संज्ञा पदबंध, है ना। तो इसी में से आपको टिक जो है करना है। चौथा में क्या दिए हुए, संविधान के खालिस्तान अनुच्छेद में बाल श्रम के लिए प्रावधान है, तो 24वें अनुच्छेद में। ठीक है, फिर अकेली पाठ की विधा क्या है, तो बच्चों तो अकेली पाठ आपका क्या भाई, निबंध है। फिर धान के कटोरा काव्य संग्रह के कवि कौन है? ठीक है, धान की कटोरा, तो धान की कटोरा काव्य संग्रह की कवि जो है प्यारे बच्चों कौन है भाई, हरिकेश प्रसाद तिवारी। कौन है? हरिकेश, जो धान के ठीक है, इसमें जो हरिकेश ना होकर के आपको क्या लिखना है, द्वारिका प्रसाद तिवारी, जो इसकी आंसर हो जाएगा। फिर गुल्ली डंडा पाठ के लेखक कौन है भाई, तो इस तरीके से आपको लेखक बच्चों याद रहना चाहिए। इसके लेखक के नाम है मुंशी प्रेमचंद। फिर खड़ुआ खेल कहते हैं, किस खेल को खड़ुआ खेल के नाम से जाना जाता है, तो देखो यहाँ पर फुगड़ी है, कबड्डी है, खो खो, कंचे खेलना, इसमें सबको बताना है बच्चों। फिर नवरात्रि पर्व पर गाया जाता है तो जस गीत गाया जाता है। क्लियर है। फिर बगीचा शब्द का पर्यायवाची शब्द है तड़ाग, उपवन, कानन, इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ पर बताना है बगीचा का क्या हो जाएगा बच्चों, देखो ये तो नहीं होगा, है ना। तड़ाग भी खत्म, बचा कानन, है ना, और उपवन, तो यहाँ पर उपवन इसकी सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, तो इस तरीके से आपको करना है। फिर यहाँ पर 1 मार्क्स वाली क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, सूर्य की काव्य भाषा क्या होती है, तो सूर्य की काव्य भाषा ब्रज भाषा होती है। ठीक है। रात का राजा किसे कहा जाता है, तो रात का राजा रजनीगंधा फूल को कहा जाता है। फिर सखी किस छंद में लिखी गई है, तो जो है दोहा छंद में लिखी गई है। फिर भोभरा का क्या अर्थ है, तो इसको बताएंगे आप लोग, छत्तीसगढ़ी वर्ड है ये। जागरण नामक पत्रिका का संपादन किसने किया, तो गोपाल दास नीरज ने। क्लियर है बच्चों, तो इस तरीका से आपको इसको करना है। फिर दो नंबर वाले क्वेश्चन आप लोगों को बच्चों पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के 6 तक का आपका 2 अंक वाली क्वेश्चन है, जिसमें कैसे कैसे क्वेश्चन दिए गए हैं कि मोती व्यर्थ लुटाने वाले, पंक्ति में मोती से क्या आशय ये आप बताएंगे। प्लास्टिक को जलाने पर कौन सी हानिकारक गैस उत्पन्न होती है। फॉरेस्ट विभाग को पेड़ काटने से क्यों रोका गया। बहता हुआ झरना हमें किस प्रकार से जीवन जीने का संदेश देती है। भारतीय संस्कृति का श्रेष्ठ क्यों माना जाता है। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन जो आपको पूछे जाएंगे, कुछ आपको अपने वर्ड्स में आंसर देने होते हैं, कुछ बुकिश आंसर आपको देना पड़ेगा। क्लियर है बच्चों। फिर रामचरण ने की अंतिम इच्छा कैसे प्रकट की या क्या इच्छा प्रकट की, ये बताना है। 8वां प्रश्न क्या दिए, खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना किस तरह हुई है, ये आप बताएंगे। 9वां, पृथ्वी को बूढ़ी कहने का क्या तात्पर्य है। फिर 10वें में आपको निम्न शब्दों के लिंग परिवर्तन की, जैसे इंद्र, गायक, बंदर, पुजारी दिए, इसके लिंग को परिवर्तित करना है। अगर स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग करना है, पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग करना है। क्लियर है। पिताजी अपने तबादले से दुखी थे जबकि लेखक खुश था, क्यों, ये आपको करना है। पेड़ों के चित्कारने से
आप क्या समझते हैं इसको बताना है। फिर नदी मुंह ढाँप कर रो क्यों रही है, ये आप बताओगे। अदालत ने गुरदास को हर्जाना दिलाने से क्यों इनकार किया, ये ऐसा। फिर एक भावार्थ वाले क्वेश्चन बच्चों आप लोग को पूछे जाएंगे, तो भावार्थ तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना ही है ना। फिर 16 प्रश्न में मुहावरा, मुहावरा दिया है तो एक ग्रामर से, जैसे संधि, समास, मुहावरा, है ना, अलंकार, आपका एक ग्रामर तो आना ही है ना। पहले सिलेबस में हमारे मेंशन नहीं होती थी, अब हमारे सिलेबस में स्पष्ट रूप से मेंशन है कि ये हमारा आना है करके, ठीक है। तो भाई गाल बजाना, पानी पानी होना, हाथ पैर दबा जवाब देना, इस तरीके से छोटे छोटे जो क्या है आपके मुहावरा है, और मुहावरा वही आएगा जो आपकी बुक में है। क्लियर, बुक में पीछे में देखना आप लोग का, एकदम बुक के पीछे में नहीं, पाठ के जो पीछे में दिया रहता है वही मुहावरा आपका आएगा। 17 में क्या दिया हुआ है, अपनी शाला के प्राचार्य को शिक्षा शुल्क माफ करने हेतु एक आवेदन पत्र लिखना है, अथवा नालियों की सफाई एवं कीटनाशक दवा को छिड़काव का सुझाव देते हुए अपने पिताजी को एक पत्र लिखना है। 18वां प्रश्न में क्या दिया हुआ है, अपठित गद्यांश। तो पूरे अपठित गद्यांश ऐसे होते हैं जिसको आपको छोड़ना नहीं है, पूरे को पढ़ना है और उसका जवाब आपको यहाँ देना है। बात है इसके पीडीएफ का, तो पीडीएफ हमारे ऐप के फ्री मटेरियल सेक्शन में मिलेगा, तो वो ऐप जरूर डाउनलोड करके रखिए। और व्हाट्सएप ग्रुप का अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। लास्ट है आपका क्या, निबंध आना है बच्चों, तो निबंध अच्छे से इन निबंधों को प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जवाहर जय छत्तीसगढ़।